यूक्रेन जंग, किया चैन ने अब मगरिब को खुश करने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। इस दौरे के दौरान वानकपी की मुलाकात हंगरी के वजीर खारिजा से भी हुई। गुज़श्ता एक साल से मगरिबी ममालिक कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह चैन को कायल किया जाए कि वो यूक्रेन की जंग खत्म कराने में इनकी मदद करे। चैन ने अब पहली बार मगरिब को जवाब दिया है, लेकिन लगता नहीं कि बहुत से मगरिबी ममालिक को ये जवाब ज्यादा पसंद आएगा। हालिया दिनों में चैन ने भी मीठी मीठी बातें शुरू कर दी हैं, जिसका आगाज सीनियर चीनी सिफारतकार वानकिया के यूरोप के दौरे से हुआ, जिसका इख्तिताम मास्को में हुआ, जहां सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। गुज़श्ता दिनों में बीजिंग ने एक नहीं बल्कि दो दस्तावेजात जारी की हैं। पहले सिफारती पेपर में यूक्रेन की जंग का हल पेश किया गया है, जबकि दूसरे मजमून में चैन ने आलमी अमन के क़याम के लिए अपना मंसूबा पेश किया है। इन दस्तावेजात में बड़ी हद तक चैन के उसी मौक़िफ़ का इयादा किया गया है जिसका इजहार वो गुज़श्ता एक साल से कर रहा है। इसमें हर मुल्क की खुद मुख्तारी के एहतराम की बात की गई है। यूक्रेन के लिए कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िक्र है। रूस के लिए और किसी भी मुल्क के खिलाफ एकतरफ़ा पाबंदियों की मुखालफत की गई है, यानी अमरीका पर तनकीद की गई है। हो सकता है कि मगरिब चैन की इस ताज़ा तरीन सिफारतकारी से ज़्यादा मुतासिर न हो, लेकिन बीजिंग का बड़ा मकसद कभी भी ये नहीं था कि वो मगरिब को कायल करे। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि चैन खुद को आलमी उमन का अलंबरदार बनाकर पेश कर रहा है। वो कौन सी आलमी ताकत है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है, इसका एक वाज़ेह इशारा हमें चैन की ताज़ा तरीन दस्तावेजात में नजर आता है। एक पेपर में चैन ने आलमी उमन के लिए जनूब मशरक़ी एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमरीका के ममालिक से राबिते बढ़ाने का जिक्र किया है। यूं सिर्फ अमरीका की क़यादत में चलने वाले आलमी निज़ाम या वर्ल्ड आर्डर के बजाय चीन तीसरी दुनिया के ममालिक को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक नया आलमी निज़ाम कायम होना चाहिए जिसमें सिर्फ अमरीका की इजारादारी ना हो। चीन का दूसरा बड़ा मकसद अमरीका को एक वाज़ेह पैगाम देना है। इस हवाले से बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से मुंसलिक चीन रूस ताल्लुकात के माहिर डॉक्टर अलेक्जेंडर कोरोलियो कहते हैं कि चीन की इस बात में हमें नाफरमानी और मुज़ाहमत का अंसर दिखाई देता है। चीन अमरीका को खबरदार कर रहा है कि अगर हम दोनों के मामलात ख़राब हो जाते हैं तो मेरे पास एक और ताकत भी है, यानी रूस अकेला नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम दोनों में लड़ाई हो जाती है तो मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि रूस भी मेरे साथ होगा। तुम अब मुझ पर धौंस नहीं जमा सकते। मुबस्सिरीन कहते हैं कि चीन ने अपनी नई सिफारतकारी के लिए जिस वक्त का इंतखाब किया है, इसे देखें तो आपको साफ मालूम हो जाता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसे में अमरीका और चीन के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे और अमरीका की फ़ज़ाओं में जासूस गुबारों की कहानी ने मामलात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। कुछ मुबस्सिरीन ये सवाल भी कर रहे हैं कि चीन को सिफारतकारी के ज़रिए यूक्रेन में अमन कायम करने की याद अब क्यों आई है। डॉक्टर अलेक्जेंडर कोरोलियो कहते हैं कि चीन के पास आलमी सतह पर अपनी क़यादत दिखाने के बहुत से मौक़े थे, इसे मदऊ किया गया था कि वो जंग ख़त्म कराने में अपना किरदार अदा करे। अगर चीन का मकसद वाकई ये दिखाना था कि वो दुनिया की क़यादत कर सकता है, तो इसके लिए आप एक साल तक किनारे पर नहीं बैठे रहते और फिर आठ कर सिफारतकारी के मैदान में डांस नहीं करते। चीन का एक तीसरा मकसद भी था, जिसे हम वानकपी के सिफारती सफ़र में भी देख सकते, यानी वो इस दौरे में कहाँ कहाँ गए और क्या कहा। फ्रांस, जर्मनी, इटली और हंगरी का दौरा करके हो सकता है वानकपी ये देखना चाह रहे हैं कि आया चीन कुछ ऐसे यूरोपीय ममालिक का दिल जीत सकता है जिन्होंने यूक्रेन के मसले पर रूस की खल की मुखालफत नहीं की। एसट चाना यूनिवर्सिटी से मुंसलिक बैन अल-अक़वामी सियासत व मईशत के माहिर ज़ेंग चीन के बकौल इन्हें चीन और इन मगरबी ममालिक के दरमियान मफादात की हमाहंगी दिखाई देती है। चीन समझता है कि अमरीका का असर व रसूख बहुत ज़्यादा है और बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के ममालिक का फ़ायदा उसी में है कि वो अमरीका के हिसार से बाहर निकलीं। लेकिन क्या चीन वाकई मगरबी दुनिया को अमरीका की इजारादारी से निजात दिला सकता है? जब वानकपी ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए अमरीका पर तनकीद की तो इस कमरे में अमरीका के बहुत ही करीबी इत्तेहादी भी बैठे हुए थे। सिफारतकार बताते हैं कि अमरीकी इत्तेहादियों को ये बात पसंद नहीं आई, बल्कि इसका नुकसान ये हुआ कि मगरबी ममालिक भी शक में पड़ गए हैं कि आखिर चीन अपनी नई सिफारती मुहिम से हासिल किया करना चाहता है। जर्मन मार्शल फंड नामी थनक टैनिक के तज्जियाकार एंड्रयू समाल कहते हैं कि वानकपी का दौरा इस लिहाज से बड़ा वाज़ेह था कि वो क्या करने आए थे। वो यही बताना चाहते थे कि यूरोप के साथ चीन को कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा मसला अमरीका है। हम यूरोप के साथ मामलात को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यूरोप को ये समझना होगा कि अमरीका आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूरोप के अक्सर ममालिक वानकपी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने वानकपी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस वक्त बड़ा सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब चीन बड़े जोश व खरूश से रूस को गले लगा रहा है, आया बीजिंग अपना ये वादा पूरा कर पाएगा कि वो दुनिया में अमन कायम करेगा। उसी हफ्ते अमेरिका खबरदार कर चुका है कि चीन रूस को मुहलिक हथियार देने के बारे में सोच रहा है और यही नहीं बल्कि चीन पहले ही रूस को ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है जो अस्करी और गैर अस्करी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर्स। अवामी सतह पर चीन ने अमरीकी तनकीद का जवाब गुस्से से भरी लिफाजी में दिया है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वानकपी ने यूरोपीय यूनियन के एला अफसर जोसेफ बोरियल का बताया है कि चीन रूस को हथियार नहीं देगा। बोरियल के बकौल वानकपी ने इनसे ये भी पूछा था कि
आप इस बात पर क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि शायद मैं रूस को असलहा दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग खुद यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कि वानपी के इस फिक्रे से साफ जाहिर होता है कि चीन को यकीन है कि मगरबी ममालिक यूक्रेन में जलती पे तेल डाल रहे हैं। वानपी का कहना था कि जंग में किसी भी मुतहारिक फरीक को हथियार भेजने का मतलब यही होता है कि आप जंग में इजाफा कर रहे हैं। अभी तक तो चीनी रियासत का मौक़िफ़ यही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, चीन रूस को हथियार फराहम कर सकता है। यूक्रेन के सदर का बीबीसी को इंटरव्यू, रूस सिर्फ हथियारों की ज़बान समझता है। हज़ारों की तादाद में हामिला रूसी ख़वातीन अर्जेंटीना का रुख क्यों कर रही हैं? मगरबी ममालिक के साथ चीन के मफादात को सामने रखें तो लगता नहीं कि चीन वाकई रूस को हथियार देगा। अगर चीन कोई ऐसा कदम उठाता है तो दूसरे ममालिक ये समझेंगे कि चीन वाकई यूक्रेन में जारी जंग में शिद्दत पैदा कर रहा है। इसके नतीजे में चीन के खिलाफ पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं, जिससे मगरिब के साथ चीन की तिजारत भी मुतासिर होगी। ये चीज़ चीन के लिए इंतहाई नुकसानदा हो सकती है, क्योंकि चीन के सबसे बड़े तिजारती साथी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका हैं। इसके अलावा आलमी सतह पर कशीदगी में बहुत इजाफा हो जाएगा और अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। यूं चीन की इन कोशिशों पर पानी फिर जाएगा जो वो मगरबी ममालिक को अपने करीब लाने के लिए कर रहा है। उसीलिए मुबस्सिरीन कहते हैं कि इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि चीन रूस की बिलवासिता हिमायत जारी रखे या इसमें इजाफा कर देगा। मसला वो रूस के साथ तिजारत बढ़ा देगा ताकि रूस मुआशी तौर मजबूत रहे। उसी तरह अगर रूस पर पाबंदियां लगाने की करारदाद पेश की जाती है तो चीन वोट नहीं डालेगा। डॉक्टर समाल के मुताबिक हो सकता है कि चीन रूस को ड्रोन्स और सेमी कंडक्टर्स ईरान या शुमाली कोरिया जैसे किसी तीसरे मुल्क के रास्ते फराहम कर दे। लेकिन डॉक्टर समाल का कहना है कि जब तक यूक्रेन की जंग जारी रहती है, मौलिक हथियारों की फराहमी का मसला सर उठाता रहेगा। अभी तक इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही कि रूस चीन से क्या बड़ी मदद मांग सकता है, क्योंकि माजी में रूस को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब रूस इस मोड़ पर आ गया है। आखिर कब तक चीन रूस को ये कहता रहेगा कि वो इसे हथियार वगैरह नहीं देगा? यूक्रेन में जंग के आगाज से चंद ही दिन पहले सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने बरमला कहा था कि इन दोनों की दोस्ती की कोई हदें नहीं हैं। अब इसके एक साल बाद चीन को इस सवाल का जवाब देना पड़ सकता है कि वो अपने इस खास दोस्त की दोस्ती में कहां तक जाए।